हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 2.6% के डाउनफॉल के साथ 2635 के लेवल पे ये अवेलेबल है। आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले की बात है जब मैं इस स्टॉक को बुलिश कंसीडर कर रहा था। ये बता रहा था कि कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव स्टार्ट हो सकता है, मगर अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कभी भी एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब बुलिश का एक्सपेक्टेशन था तो ब्रेकआउट मिला नहीं, एंड अब उल्टा ये धीरे धीरे गिर के अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ गया है। तो अगर ऐसे में स्लो एंड स्टेडी मूव करके ये अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हमें तो उतना पता चलेगा नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जिस स्टॉक में पैनिक सेल ऑफ होता है ना, तो उस पर हम लोग नज़र डालते हैं, अरे यार क्या हो गया, इतना तेज़ रफ्तार में नीचे गिर रहा है। मगर जो स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरते हैं ना, तो उसमें लोगों का नज़र नहीं जाता है, मगर एट द एंड पता चलता है कि वो अच्छा खासा नीचे गिर जाता है उस टाइम तक। अब यहाँ पे BSE का मैं डायरेक्टली चार्ट ओपन करूँगा, मगर उसके पहले आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो। इनके वैल्यूएशन को देख के आप ये नहीं कह सकते हो कि ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड हो गया है। एक तरीके से जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स बढ़ रहे थे उस हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, जिसके चलते अभी का इनका PE रेशियो उतना भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं हो गया है अगर आप बाकी के स्टॉक से कंपेयर करोगे तो, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एफएल इंडिया या फिर हिंदुस्तान फूड्स। अब डायरेक्टली अगर इसके चार्ट पे आप फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? सबसे पहला चीज़, ये ब्रेकआउट का लेवल था। ठीक है, हम लोगों ने इसको क्लोजली ट्रैक किया था कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ऊपर के बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, मगर वैसा हुआ नहीं। हम लोगों ने पेशेंस दिखाया एंड एट द एंड ये लोगों को ट्रैप करके नीचे की ओर गिरा। ठीक है, हम लोग बच गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो तो पहले की बात थी, अभी क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक रीसेंट सपोर्ट लेवल है, ये था हमारा रेजिस्टेंस, ये था हमारा सपोर्ट। एंड अगर इन केस ये इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो फिर बड़े फॉल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन भी आ सकता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेजर सपोर्ट लेवल्स के बाद कौन सा है, तो वो डायरेक्टली मुझे दिखाई देता है 2100। हालांकि उसके पहले भी स्टॉक रिवर्स कर सकता है अगर बीच में अचानक से बायर्स एक्यूमुलेट हो गए तो, मगर अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2100 का मेजर सपोर्ट लेवल है। तो समझ रहे हो ना कि अगर यहाँ से करंट लेवल से गिरा नीचे तो 2100 के भाव पे जाएगा, एंड ये भी कंफर्म नहीं है कि 2100 पे जाके ये वापस रुकेगा ही या नहीं, क्योंकि 2100 में ही अगर फर्दर वीकनेस दिखा तो इसको ब्रेक करके अगेन न्यू लो का क्रिएशन भी हो सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे, बायसनेस नज़र हम लोग अपने हटाएंगे, एंड ये अभी करंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग ट्रैक करेंगे। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए कि मुझे 10 शेयर्स खरीदने रहते BSE स्टॉक के, तो मैं करेंट मार्केट प्राइस में 2 शेयर्स ज़रूर खरीदना प्रीफर करता, क्योंकि देखिए नो डाउट ये अभी भी तो सपोर्ट पे ही है ना, मगर क्योंकि यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ वैसा मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं पूरा क्वांटिटी नहीं बाई कर पाऊंगा, मगर हाँ कुछ क्वांटिटी ज़रूर यहाँ पे ऐड करना मैं पसंद करूँगा। ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। करंटली 4% के डाउनफॉल के साथ 1222 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, स्टॉक आज नीचे गिर रहा है। कई लोग ब्लेम करेंगे कि इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच में जो ये टेंशन्स बढ़ रही हैं उसके चलते मार्केट नीचे गिरा है। मैं मानता हूँ मार्केट आज नीचे गिरा है, मगर ये जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, गिने चुने स्टॉक्स हैं, ये तो पिछले कुछ दिनों से ही नीचे गिर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये आज नीचे गिर रहे, ये तो लगातार ही अपने हायर लेवल से नीचे गिर रहे थे। तो इनमें कुछ वैसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो हमारा था ही नहीं। अभी करंटली अगर आप CDSL के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता जा रहा है। प्रॉपर यहाँ पे बियरिश वाला जो प्राइस एक्शन होता है ना, लोअर हाई एंड लोअर लो, उसका क्रिएशन हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखाऊं तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि आपको ये अब बढ़ रहा है अपने मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। मेजर सपोर्ट कौन सा है? अप्रॉक्स देखा जाए तो 1150। ठीक है,
अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, देखिए बीच बीच में अनेक बाइंग स्पाइक्स मिलेंगे, बट उसमें एक्साइटेड नहीं होना है। ये नॉर्मल नेचर है स्टॉक्स का, वो नीचे गिरते हैं तो अचानक से बीच बीच में पुल बैक्स क्रिएट करते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि उन पुल बैक्स को हम लोग बुलिश कंसीडर करने लग जाए एंड बाइंग करने लग जाए स्टॉक में। आप समझ रहे हो ना? तो ये है हमारा अगला मेजर सपोर्ट लेवल। ठीक है, देखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल पे आता है तो फर्दर किस तरीके का बिहेवियर होता है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, जिन स्टॉक्स को मैं ट्रेंड के अगेंस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब कि स्टॉक है जो ऊपर उठ रहा है, मगर मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि नहीं ये स्टॉक यहाँ से गिर सकता है, सेलिंग आ सकता है स्टॉक में। एंड जब एक्चुअल वे में स्टॉक में सेलिंग आएगा तो ऑब्वियसली इसको कवर तो करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एंड जब वो मेरे फेवर में जा रहा है तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि किस तरीके से मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में भी डिसीजन अपना ले रहा हूँ। अब यहाँ पे डिक्सन के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले वीक एक बाइंग हुआ था। पिछले दिन की अगर बात की जाए तो स्टॉक अच्छा ऊपर उठा था, कितना परसेंट, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो स्टॉक ऊपर उठ गया था, स्टॉक उठा था 4%। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे के दिन 4% ये ऊपर की ओर उठा था। एंड आज आप देखो तो उसने सारे जो 4% का जो मोमेंटम है उसको इसने इरेज कर दिया। दूसरा चीज़ आप देखिए कि ये हमारा फर्स्ट बाइंग था। डायरेक्टली मैंने वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताया फर्स्ट बाइंग है, इसको कंप्लीटली इग्नोर करना है, सेकंड बाइंग का इंतजार करना है। क्या सेकंड बाइंग हुआ? नहीं, सेकंड बाइंग तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है अभी तक। तो क्या हम लोग को यहाँ पे एक्साइटेड होने की ज़रूरत है? क्या स्टॉक में रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब तक सेकंड बाइंग नहीं हुआ है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये कितना नीचे गिरेगा कोई नहीं बता सकता है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो स्टॉक में पहली चीज़ की कुछ भी स्ट्रेंथ तो दिख नहीं रहा है, एंड दूसरा अगर आप देखोगे तो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को मैं ड्रॉ करता हूँ थ्रू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई। अब यहाँ पे आप देखोगे 0.5 के नीचे ये खिसक गया, अब यहाँ पे है 0.6 का लेवल, यानी कि 8,905 अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। 8,905 का जो लेवल है ना वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। अब इसके चार्ट को भी अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आज स्टॉक में कितना डाउनफॉल हुआ है, अप्रॉक्स 3% का। इसी के साथ ये जो रीसेंट सपोर्ट लेवल था इसके तो नीचे आ ही गया। ये तो मैं शॉर्ट टर्म का ट्रेंड एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। इन द लॉन्ग रन आपको पता ही है कि स्टॉक एक टाइट जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे ये दो लेवल्स के बीच में ही अटका हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जिस भी लेवल को ये ओवरकम करेगा उसके फेवर में हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। होपफुली सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो फिर नीचे के फॉल्स मिलेंगे देखने को, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यू ऑल टाइम हाई मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिरता है या फिर रेजिस्टेंस को। हालांकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए एक लेवल अगर मैं बताऊं आपको तो वो है अप्रॉक्स 200 रुपीज़। इस लेवल के आसपास एक अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।